everyone, it's me Prapti. So half of the summer vacations are already over and I just genuinely can't believe कि इतनी जल्दी इतना टाइम कैसे निकल गया. And yeah, just after the summer vacations, मतलब जैसे ही summer vacations ख़त्म हो रही हैं वैसे ही साथ ही मेरे कंटिन्यूसली एग्ज़ाम्स हैं एंड बीच में कोई भी हॉलीडे नहीं है. सो मुझे उसके लिए प्रिपरेशन करनी है. आई जस्ट वॉन्ट कि अब जो रिमेनिंग डेज है मैं उन्हें प्रॉपरली यूज़ करूँ. सो टुडे वी आर गोना डू अ प्रोडक्टिव स्टडी सेशन टुगेदर एंड सिंस वी आर डूइंग दैट स्टडी सीरीज, मतलब वो स्टडी हैक्स वाली जो सीरीज हम कर रहे हैं, तो आई एम गोना टेल यू अबाउट 2 स्टडी हैक्स दैट आई हैव बीन फॉलोइंग लेटली. मेक श्योर यू वॉच टिल द एंड. एंड आज पढ़ने के लिए मैं सुबह 4 बजे उठ गई थी. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू द स्टडी टिप सीरीज. तो फर्स्ट स्टडी टिप है स्टार्ट विद द हार्डेस्ट टास्क फर्स्ट. So lately I've been trying to do the subject that needs the most focus first, जैसे कि मैथ्स, और अभी यहाँ पे भी मैं मैथ्स ही पढ़ रही हूँ. एंड मैंने ये चीज़ खुद रियलाइज़ करी है दैट इफ़ आई कीप डिलेइंग इट, मतलब कि जो भी डिफ़िकल्ट टास्क है मैं उसको बाद में करूँगी. इफ़ आई कीप डिलेइंग इट तो आई जस्ट थिंक अबाउट दैट द होल डे, और वो सारा दिन मतलब ना बहुत लगता है कि अभी इतना काम पड़ा है, इतना काम पड़ा है, अभी जो सबसे डिफ़िकल्ट वाली चीज़ है वो तो अभी पड़ी है. तो उसके चक्कर में जो ईजी चीज़ मैं पहले कर रही होती हूँ वो भी नहीं अच्छे से हो पाती. एंड इसका एक फ़ायदा और हो गया, जैसे इवन इफ़ आई डोंट फिनिश एवरीथिंग तो एटलीस्ट द टफेस्ट पार्ट जो है वो तो ऑलरेडी हो गया ना. तो सेकंड टिप है एंड योर स्टडी सेशन बाय डिसाइडिंग टुमारोज फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू. ये वाली टिप तो जेन्युइनली बहुत ज़्यादा सही है. मतलब ये वाली टिप मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही हूँ. वैसे तो एक आधी बार मैंने किसी पिछली वीडियो में भी इसके बारे में आई गेस बताया था. तो इसमें बेसिकली वैसे तो कहते हैं कि पहला जो काम है वही जो सबसे पहले अगले दिन काम करना है वही आप डिसाइड कर लो. बट मेरे अकॉर्डिंग आपको अपना पूरा कल का दिन जो है वो प्लान कर लेना चाहिए. इससे फ़ायदा ये होता है कि अगले दिन आपको सोचना नहीं पड़ता कि ये वाला टास्क करूँ या कौन सी चीज़ पहले करनी चाहिए. एंड आपका पूरा दिन ऑलरेडी प्लान्ड होता है, आपको बस एग्जीक्यूट करना है अपना प्लान. तो अगर आपको ये स्टडी टिप्स अच्छी लगी एंड आपको ऐसी और स्टडी टिप्स चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है, बिकॉज इन्हें पहले मैं खुद पे ट्राई कर रही हूँ. अगर वो जेन्युइनली वर्क कर रही हैं ओनली देन मैं आपको बता रही हूँ. तो ये एकदम ट्राइड एंड टेस्टेड टिप्स हैं. सो इफ़ यू वांट मोर सच रियलिस्टिक स्टूडेंट कंटेंट एंड स्टडी सेशंस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड जॉइन मी इन दिस सीरीज़. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, जैसे कि समर वेकेशंस ऑलरेडी आधी ख़त्म हो चुकी हैं. आप में से कईयों की तो सारी ख़त्म हो गई होंगी. तो अगर आपकी कुछ छुट्टियां भी बची हैं एंड आपने अभी स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं पढ़ा या फिर अच्छे से नहीं पढ़ा, तो अब जो रिमेनिंग टाइम है, जो रिमेनिंग डेज़ हैं, उनको इसी गिल्ट में मत स्पेंड कर देना, बिकॉज फिर और ज़्यादा रिग्रेट होगा. बिकॉज एट द एंड हु केयर्स हाउ मैनी मिस्टेक्स यू मेड या हाउ मैनी डेज यू वेस्टेड इफ़ यू विन इन द एंड, इफ़ यू गेट गुड मार्क्स इन द एंड. तो यहाँ पे मेरा मैथ्स और अकाउंट्स का काम तो ख़त्म हो गया. इसके बाद मैंने इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दिया. इसके मैं नोट्स बना रही थी. मैंने इसका लेक्चर देख लिया है. चैप्टर 1 के नोट्स बनाने रहते थे तो मैं यहाँ पे वही बना रही थी. क्योंकि मैं ChatGPT से नोट्स बनवा रही थी तो मैंने उसको बोल रखा था कि कुछ एडवांस्ड वोकैब ही यूज़ करे. तो उन सबको जो भी एडवांस्ड वर्ड्स थे उनको मैं हाइलाइटर से हाईलाइट करती जा रही थी, क्योंकि ऐसे फिर लर्न वगैरह करना थोड़ा ज़्यादा ईजी रहता है. After studying for a while, I decided to take a small break and I just went to the balcony for some fresh air. And honestly, it felt really nice. क्योंकि कभी कभी बस थोड़ी देर जैसे बाहर देख लो, थोड़ा वॉक कर लो, एंड देन व्हेन यू कम बैक राइट यू फील मोर फ्रेश एंड रेडी टू कंटिन्यू अगेन. एंड वैसे यहाँ पे मैं पढ़ रही थी इकोनॉमिक्स के 2 लेक्चर्स मैंने देख लिए थे. तो फाइनली इकोनॉमिक्स के भी 2 लेक्चर्स मैंने देख लिए. एंड अब वो चैप्टर में से जितना भी लेक्चर पोर्शन था वो तो सारा ख़त्म हो चुका है. अब सिर्फ उसका लर्निंग एंड रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग वगैरह रह गया है. वो करने के बाद ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा. एंड बट आज के लिए सिर्फ लेक्चर्स ही ठीक है, बिकॉज अभी थोड़ा टू डू लिस्ट में और भी टास्क हैं. तो मैंने दोबारा इंग्लिश करना शुरू कर दिया था. अभी मैंने चैप्टर 1 के नोट्स बनाए थे, हाईलाइटिंग वगैरह सब करी थी. अब मैंने चैप्टर 2 के नोट्स बना लिए थे. इसका लेक्चर नहीं वैसे मैंने देखा, नोट्स क्योंकि ChatGPT से बना रही थी मैं, तो मैंने अभी पहले नोट्स बनाए हैं. अब मैं लेक्चर देखूँगी, बिकॉज मेरा लेक्चर देखने का इतना मन नहीं कर रहा था. सुबह से लेक्चर्स ही देख रही थी तो मैंने सोचा कि चलो लिख ही लेती हूँ. फिर मैं ये सब कुछ लिखकर इसमें भी मैं वैसे ही सेम जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स वगैरह थे उन्हें हाईलाइट कर रही थी.
वैसे जो भी मैंने एडवांस्ड वोकैब यूज़ करी थी उसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया था उसका मीनिंग, सो दैट बार बार फिर ऐसे वर्ड्स के मीनिंग सर्च करने पड़ते हैं, तो मैंने साथ ही मीनिंग लिख दिए थे। इंग्लिश के नोट्स मैं इसलिए बनाती हूँ क्योंकि इस बार मैंने कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं ली इंग्लिश की, तो इसीलिए इस बार मैं खुद नोट्स ही बना रही हूँ, हैंड रिटन नोट्स। तो ये सारे नोट्स मैंने बनाए हैं। ये चैप्टर 1 है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। उसके बाद इसकी सारी समरी, इंट्रोडक्शन, ये सब कुछ। इफ़ यू वांट आप भी ये नोट्स लिख सकते हो। इसमें मैंने समरी तो लिखी है, साथ में मैंने थीम भी लिखा है। थीम मैंने ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करा है, बट मैंने इसके पॉइंटर्स लिख लिए थे और थोड़ा सा आइडिया लगा लिया था कि इसमें क्या क्या लिखना है। और साथ में मैंने कुछ प्रोवर्ब्स वगैरह भी लिखे हैं। कोट्स मुझे कुछ ऐसा जिसमें मिले नहीं लिखने को, तो प्रोवर्ब्स ही लिखे हैं मैंने। एंड ये प्रोवर्ब्स जो होते हैं ना, ये आपके क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा एनहेंस कर देते हैं। एंड जब इम्प्रेशन जो होता है एग्जामिनर पे, वो बहुत अच्छा पड़ता है। तो प्रोवर्ब्स तो मैं हर एक में ऐड करती हूँ। तो इसके बाद आई हैड माई लंच और मैं साथ में एनिमे देख रही थी। तो बाहर जाके फिर मैंने थोड़े टाइम बाद देखा तो इतना अच्छा मौसम हो गया था। मतलब सुबह देखकर लग ही नहीं रहा था कि शाम को इतना अच्छा मौसम हो जाएगा। तो थोड़ी देर मौसम एंजॉय करने के बाद मैं अंदर आ गई थी पढ़ने के लिए, क्योंकि ये मौसम आ तो जाता है बट साथ में लाइट लेके चला जाता है। एंड एक बार लाइट चली जाती है फिर पढ़ने का मूड भी उसके साथ ही चला जाता है। एंड वैसे यहाँ पे मैं बीएसटी का लेक्चर नंबर 2 देख रही थी। तो इसका लास्ट लेक्चर रहता था, वही मैं बैच से देख के कर रही थी। एंड ये सारा चैप्टर का लेक्चर पोर्शन इसका भी कंप्लीट हो चुका है। एंड ऑब्वियसली साथ ही लाइट चली जाती है, बट मैंने फिर भी ये लेक्चर कंप्लीट करा। सो या दोस्तों, दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेक श्योर you like, share and subscribe. Bye bye. See you in the next video. Till the time, take care of yourselves. And of course, keep studying.